नमस्ते, मैं जेवीएन किरणदीप कौर आज बीएड फूड सेमेस्टर का जो सेशन लेने जानी है वो प्रिवेंशंस पे है। देन लास्ट हमने जो किया था डिस्कस वो कॉजेज़ किए थे। सो आज हम प्रिवेंशंस पढ़ेंगे कि बीमारियों से किस तरह से इंट्रोडक्शन ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज़। ये तो मैंने आपको पढ़ाई दिया, इन्फेक्शियस डिसीज़ हमने पढ़ा है, आप सबको पता है बेटा क्या होता है। अकॉर्डिंग टू द सेंटर्स ऑफ डिसीज़ ओके हमने इन्फेक्शियस डिसीज़ पढ़ा और ये सब उनके इसके फैक्ट्स हैं और पॉसिबल ट्रीटमेंट्स हैं। इन्फेक्शियस डिसीज़ के जो पॉसिबल ट्रीटमेंट्स क्या हैं वो पढ़ते हैं। सबसे पहले देखो, सबसे पहले इन्फेक्शियस डिसीज़ पढ़ा हमने, उसके बाद हम मीन्स फास्ट फैक्ट्स पढ़ते हैं। देन उनके इन्फेक्शन टाइप्स पढ़ते हैं। वायरल इन्फेक्शंस होते हैं और वायरल इन्फेक्शन आपको पता ही है, जैसे अभी कोरोना वायरस चल रहा है, कॉमन कोल्ड होता है, रूबेला वगैरह वगैरह ऐसी बीमारियां होती हैं। तो बच्चों को जो है बैक्टीरियल्स देखो, इसमें पॉसिबल ट्रीटमेंट्स क्या है वायरल इन्फेक्शन में। पॉसिबल ट्रीटमेंट्स क्या है? पॉसिबल ट्रीटमेंट्स मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रीटमेंट ऑफ द वायरल इन्फेक्शन सेंटर्स ऑन रिलीविंग सिम्टम्स अंटिल योर इम्यून सिस्टम क्लियर द इन्फेक्शन। जो वायरल इन्फेक्शन होता है उसको कब तक ट्रीट करना चाहिए, मतलब कब तक उसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए? जब तक आपको लगे नहीं कि सारे सिस्टम्स जो हैं क्लियर हो गए हैं और एक अच्छा मीन्स आप जो है उससे आपको जो है छुटकारा मिल गया है। इफ़ सम केसेस एंटीवायरल ड्रग्स में बी अवेलेबल टू हेल्प द ट्रीट द वायरल इन्फेक्शन। मीन्स एंटीवायरल है जो मेडिसिन्स होती हैं वो लेनी चाहिए। सम एग्जांपल्स ऑफ द वायरल इन्फेक्शन विच आर द एंटीवायरस आर अवेलेबल इंक्लूडिंग HIV, हर्ब्स एंड हेपेटाइटिस सी। ये भी सारे वायरल्स ही हैं, एक दूसरे से होते हैं, तो इसलिए इनकी भी मेडिसिन्स हैं। इस तरह से सबकी एंटीवायरल जो ड्रग्स होती हैं वो होती हैं। सम वायरसेस स्टे विद यू फॉर अ लाइफ वंस यू हैव इफेक्टेड। कुछ ऐसे वायरस भी होते हैं जो लाइफ भर के लिए होते हैं। दे कैन लाई डोरमेंट विद यू योर बॉडी एंड मे रीएक्टिवेट सम। मीन्स जब आप मेडिसिन लेते हो तब वो सही हो जाते हैं, जब वो आप मेडिसिन छोड़ते हो देन दे आर रीएक्टिव, दोबारा से आ जाते हैं आपकी बॉडी में। तो ये भी एक इन्फेक्शन से ही है, मतलब आपको एंटीवायरस भी बचा सकता है इसके लिए। बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, आपने बैक्टीरियल इट्स बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए क्या करना चाहिए? पॉसिबल ट्रीटमेंट्स क्या है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन आर द मोस्ट ऑफ्टन ट्रीटमेंट। एंटीबायोटिक ही इसके लिए जो है सबसे अच्छा रहता है। एंटीबायोटिक्स आर मेडिकेशन दैट इफेक्ट द, ये क्या है कि बैक्टीरियल एंटीवायरल जो एंटीबायोटिक्स जो लेते हैं आप, उसमें क्या रहता है, ये इनको रोक लेती हैं बैक्टीरियल ग्रोथ को। ओके, दे कैन आइदर मेड बैक्टीरिया फ्रॉम योर मल्टीपल और किल देम ओवर राइट। There are different classes of antibiotics. The one of your prescribed will depend on what type of your bacterial is causing your infection. Additionally, misuse in antibiotics has caused many bacterial to develop the means। यही है कि एंटीबैक्टीरियल जो डिसीज़ होती हैं उससे भी आपका जो भी आपके वायरल डिसीज़ होती हैं, इन्फेक्शियस डिसीज़ होती हैं वो हो जाती हैं कवर। टेक अ प्रिस्क्राइब्ड, if you are prescribed antibiotics for the bacterial infection, take the entire course। इट मीन्स अगर आपने डॉक्टर के पास जाके चेकअप करवा के दवाई ली है तो वो कोर्स तब तक पूरा कीजिए जब तक कि आपकी जो मतलब
आपकी जो भी बीमारी है वो आपको हट नहीं जाए। ओके, ये कुछ महीनों का कोर्स हो सकता है, कुछ दिन का हो सकता है, सो आपको कंप्लीटली उसको लेना चाहिए। ओके, देन फंगल इन्फेक्शन जो भी आपको पता ही है कि जो आपकी स्कार्स आ जाते हैं वो सब कुछ ऐसा, जैसे रिंग वॉर्म्स, विजाइनाइज्ड इन्फेक्शन, ऐसा ऐसा कुछ है। पॉसिबल ट्रीटमेंट्स, फंगल इन्फेक्शंस कैन बी ट्रीटेड विद द एंटी फंगल मेडिसिन। फंगल इन्फेक्शंस के लिए क्या रहता है, अच्छा, एंटी फंगल मेडिसिन्स जो होती हैं। द टाइप ऑफ मेडिकेशन दैट यू आर प्रिस्क्राइब्ड डिपेंड ऑन द फंगल, मतलब जो भी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया होता है वही यूज़ करना चाहिए, और किस तरह का इन्फेक्शन है वो भी डिपेंड करता है उसके ऊपर। ओके, तो ये भी एक तरह का एक प्रिवेंशन है। सो बेटा आप अच्छे से पढ़िए। नमस्ते।